दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी ये सुख हरनी ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फल खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम श्री राम यही घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। भूमौ निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा रानी की जय। परात्पर परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कोटि कोटि काम कमनीय भगवान बालकृष्ण के पावन श्री चरणों में हम सब सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान श्री पुष्पेंद्र शर्मा जी एवं श्रीमती बिंदु शर्मा जी तथा ग्राम नगला राधे के सभी सम्मानित भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्तियों, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान के श्री चरणों में हम सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेकर के हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा
राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण। बोलिए राधा रानी की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम सब सच्चिदानंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं तथा जिन प्रभु का नाम लेने मात्र से हमारे तीनों तापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब भक्तजन सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। बोली राधे राधे। देखिए, जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदित होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त होता है। भागवत जी में लिखा है, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदित होते हैं, तब भगवान की दिव्य रसमयी भावमयी भागवत कथा सुनने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस क्षण हम भागवत सुनने की इच्छा कर लेते हैं कि हमें भागवत सुनना है, उसी क्षण सद्यो हृदयवरुद्ध तेत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध हो जाते हैं मतलब भगवान हमारे हृदय में आकर के बंदी हो जाते हैं, बंध जाते हैं। केवल इच्छा कर लेने मात्र से हमें भागवत सुनना है, ये इच्छा करने मात्र से भगवान हमारे हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी सुंदर दिव्य इस ज्ञान गंगा में हम लोग आज से प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित है हमारे परीक्षित जी के ऊपर राधा रानी की विशेष कृपा है। इतनी दूर से अपने गांव में आकर के, अपने गांव में अपने लोगों के मध्य में आकर के इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपने किया है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनका आभार। कई बार ऐसा सोचते हैं लोग कि शहर है, महानगर है, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सभी सारे एक काम करो यहीं कर लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं नहीं, जिस माटी में हमें जन्म मिला है, जिस माटी से हम बड़े हुए हैं, हम अपने उसी मातृभूमि में इस दिव्यतम कथा का आयोजन करेंगे। और ऐसा भाव जिनके मन में आता है वह प्रशंसनीय है। भागवत जी में हम लोग प्रवेश करें, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान वेदव्यास जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? भगवान सत चित और आनंद के स्वरूप हैं। सत, जिसका तीनों कालों में विनाश न हो, वह है सत। अर्थात जो पहले थे, आज हैं और कल रहेंगे, ऐसे सत स्वरूप भगवान कृष्ण का ध्यान है। सत चित जो चैतन्य है, आनंद जो आनंद के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय। और कार्य क्या है भगवान का? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं। जिन प्रभु का नाम लेने मात्र से
हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। प्रभु का नाम हमारे तीनों तापों का नाश करता है। हम लोग मानव जन्म मिलने के बाद कोई न कोई समस्या हमारे जीवन में आती ही रहती है। कोई भौतिक ताप से, कोई दैहिक, कोई दैविक। ये तीन प्रकार के तापों से हम तपते रहते हैं और चिंता में हम जलते रहते हैं। चिंता सर्पणी के समान है जो डस लेती है हमको। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है, चिंता सापिनी। चिंता कौन है? सर्पणी है। चिंता सापिनी को नहीं खाया। चिंता सापिनी को नहीं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया। को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता सापिनी को नहीं खाया। चिंता सापिनी को नहीं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया। को जग जाहि न व्यापी माया। व्यापी माया। व्यापी माया। इस संसार में कौन है जिसको चिंता रूपी सर्पणी ने खाया न? एक अध्ययन के अनुसार यह पता चला कि डॉक्टर के यहाँ जाने वाले 100 मरीजों में 70 केवल इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको चिंता होती है कि अगर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं गए तो कहीं उनको कोई ऐसी बीमारी न लग जाए कि जो बाद में उनका प्राण ले ले। ये एक अध्ययन में पता चला कि डॉक्टर के पास जाने वाले 100 मरीजों में 70 केवल अपनी चिंता का निवारण करने के लिए जाते हैं कि कहीं डॉक्टर साहब हमें ये तो नहीं, हमें ऐसे ऐसे होता है। अच्छा, चिंता को बढ़ाने वाला सबसे बड़ा एक गुरु मिल गया, गूगल गुरु। एक लक्षण अपना गूगल में डालो तो 100 बातें बताता है। जरा सा अगर आपने लिख दिया कि हमें सिर दर्द हो रहा है तो 100 कारण गिना देगा। सिर दर्द हो रहा है, कहीं कोई गंभीर गांठें तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है। अच्छा भला आदमी परेशान हो गया। तो अध्ययन हुआ, अध्ययन में ये पता चला कि 100 में 70 मरीज केवल चिंता के होते हैं। अगर वो अपना दिमाग ठीक कर लें, अपनी चिंता को दूर कर लें, तो उनकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, 176 व्यवसायियों पर, जो बिजनेसमैन है। आवाज थोड़ी ठीक करो भैया, स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? आ रही? तो मुझे नहीं आ रही, इधर इसमें थोड़ा ठीक करो। बोली राधे राधे। तो हम क्या कह रहे थे आपसे? चिंता। हमें अमेरिका में रिसर्च है, इस पे चर्चा करें। उसमें 15,000 उन लोगों पर रिसर्च हुई जो पेट की बीमारी से परेशान थे, और 15,000 उन लोगों पर रिसर्च हुई जिनको अल्सर था, पेट की बीमारी थी।
और उनमें यह पाया गया कि इसमें 80% लोगों को ये बीमारी केवल चिंता करने के कारण हुई है। पेट की बीमारी, पेट की बीमारी चिंता करने के कारण 15,000 में 80% लोगों को हुई और बाकी 20% लोगों को गलत खान पान आदि के कारण हुई। लेकिन 80% लोगों को वो बीमारी किसके कारण हुई? चिंता करने के कारण। एक और रिसर्च हुई, उसको भी बताते हैं आपको, बड़े काम की बात है। इसलिए अमेरिका में 176 बिजनेसमैन पे रिसर्च हुआ। 176 में 1/3 से ज्यादा लोगों को 3 बीमारियां मिली केवल। या तो वो हृदय रोग से परेशान थे, या वो पेट के रोग से परेशान थे, और एक तीसरी बीमारी थी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। 176 में 1/3 से ज्यादा बिजनेसमैनों को ये 3 बीमारियां थीं, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप और पेट की बीमारी। तो उस रिसर्च में ये पता चला कि इन बिजनेसमैनों को ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि ये चिंता ज्यादा किया करते थे, उसी कारण से इनको ये बीमारी लगी। तो चिंता को अगर चिंतन में नहीं बदला तो युवानी में ही ये चिंता हमारे मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए इस चिंता को हमें चिंतन में बदलना पड़ेगा, और इस चिंता को चिंतन में बदलने के लिए ही यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान हो रहा है। या भगवान की कथा, यह संगीत हमारी इस चिंता को चिंतन में बदल देता है। इसलिए चिंता करना छोड़िए और भगवान के नाम का चिंतन करना प्रारंभ कीजिए, इसी से कल्याण होगा। क्योंकि भगवान का नाम तीनों तापों का नाम नाश कर देता है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से सरगम मिला है, बड़ी मुश्किल से सरगम मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से सरगम मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जिसमें जीवन का फूल खिला है, वो जिसमें जीवन का फूल खिला है, हाँ जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है,
से गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं। गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं। हम तो भगवान के पास जा गए, अब तो भगवान के पास जा गए, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। अब तो भगवान के पास जा गए, मुँह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ऐसे बुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ऐसे बुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का ऐसे न बोलो, बुलाने के काबिल ये गवाने के काबिल बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान का नाम हमारे तीनों प्रकार के तापों का नाश करता है। ऐसे प्रभु को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में कथा का शुभारंभ हो रहा है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जहां सूत जी शौनकादि 88,000 ऋषियों के साथ में संवाद कर रहे हैं। हमारे यहां संवाद होता है, चाहे श्रीमद् भागवत हो या श्री राम कथा हो, हमारे यहाँ संवाद करने की प्रक्रिया है। और जहाँ संवाद होता है वहाँ विवाद नहीं होता है, इसलिए संवाद करना चाहिए।
पति पत्नी को संवाद करना चाहिए, पिता पुत्र को संवाद करना चाहिए। जिस घर में संवाद होता है उस घर में विवाद नहीं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज के साथ में चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। और उनका प्रश्न बड़ा सुंदर है। उनका प्रश्न यही है कि महाराज, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? वैष्णव जन माया और मोह से कैसे बचेंगे? आने वाला कलिकाल बड़ा कठोर है और उस कलिकाल में भक्तजन कैसे अपनी वैष्णवता की रक्षा करेंगे? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? वह कौन सा साधन है जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमेशा के लिए भगवत प्राप्ति हो जाए? ऐसा कौन सा साधन है? और अंत में शौनक जी ने कहा है, हे सूत जी महाराज, इस संसार में अगर किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए, वैसे तो मिलेगा नहीं, फिर भी अगर मान लो मिल जाए तो कल्पवृक्ष क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा देगा तो स्वर्ग की संपत्ति देगा, बस। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि क्या दे सकती? लौकिक वस्तुएं दे सकती। चिंतामणि ही लोक सुखम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, और किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए तो सुरद्रोह स्वर्ग संपदम। लेकिन यदि गुरु किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो गुरु उस शिष्य को योगियों के भी परम दुर्लभ वैकुंठ पद की प्राप्ति करा देता है। यदि गुरु प्रीतो योग दुर्लभम वैकुंठम प्रेक्षत। तो हे गुरुदेव, आप कृपा करके बताइए कि भगवान कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो? तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, आपका प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। आपने जो प्रश्न किया है, आपके इस प्रश्न से सारे जगत का मंगल होगा, जगत का कल्याण होगा। आपके सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वह है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा से ही भक्ति, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। भागवत के अनुष्ठान से ही भक्ति मिलेगी, भागवत के अनुष्ठान से ज्ञान मिलेगा, भागवत के अनुष्ठान से कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी, और भागवत के अनुष्ठान से ही जीवों का चित्त शुद्ध होगा। इसलिए जो भी मानव अपना कल्याण करना चाहे, उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। भागवत जी की महिमा बताई। एक बार जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। भगवान सुखदेव जी जब परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गया, और क्या बोले? देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी, हमारे पास यह सुधामृत है, आप यह सुधामृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, और इसके बदले में
जो कथामृत आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं, यह कथामृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। दो अमृत है, एक आपके पास है और एक हमारे पास है। आपके पास है भागवतामृत और हमारे पास है सुधामृत। ये सुधामृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और भागवतामृत हम देवताओं को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने क्या किया? सुखदेव भगवान ने देवताओं को कहा, तुम बड़े छलिया हो, ठग हो, तुम व्यापार करने आए। हमारी भागवत की कथा भक्तों के लिए है, हमारी भागवत की कथा व्यापारियों के लिए नहीं है। और भगवान सुखदेव जी ने क्या कहा? उनकी हंसी उड़ाई। तदा देवांजहास, हंसी उड़ाई और कहा, सुनो, ये ठगी विद्या आपने कहीं और चलाना, ये व्यापार नहीं है, ये भागवत की कथा है। और अगर तुम हमें खरीदने के लिए आए हो तो तुम तीनों लोगों की संपत्ति ला करके भी हमें खरीद नहीं सकते हो। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान वेदव्यास जी कह रहे हैं, भागवत की वार्ता देव दुर्लभ है। हम लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं, आज प्रथम दिवस है, भागवत की महिमा हम लोग सुन रहे हैं। अभी भी हम पूरी तरह से भागवत की महिमा को जान नहीं पाए। हम भागवत की महिमा को जिस दिन जान लेंगे, उस दिन हमारा मन भगवान की कथा के सिवा कहीं और लगने वाला नहीं है। आप विचार कीजिए, देवताओं को यह कथा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपने इस पर विचार किया? इसलिए नहीं मिली कि देवता भक्त बनकर के नहीं आए थे, देवता व्यापारी बन के आए थे। और भगवान सुखदेव जी का स्पष्ट कहना है कि यदि तुम व्यापार की भावना से आओगे तो तुम भागवत को खरीद नहीं सकते हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा। तुम अपनी स्वर्ग की अमृत की तुलना हमारी भागवतामृत से कर रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं, एक बात बताओ, क्या कांच की तुलना मणि से हो सकती है? देवताओं ने कहा नहीं। बोले, जैसे कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती, ऐसे ही तुम्हारे सुधामृत की तुलना भी हमारी कथामृत से नहीं हो सकती। यहां भगवान सुखदेव जी ने वक्ताओं को भी शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? वक्ताओं को शिक्षा दी कि आप अपनी कथा में वीआईपी कल्चर को प्रमोट न करें। ये शिक्षा है भगवान सुखदेव जी की। वरना सुखदेव जी के समय में अगर ये वीवीआईपी कल्चर होता तो सुखदेव जी कहते, आ जाओ, तुम्हारे लिए भी वीवीआईपी बढ़िया सुंदर चेयर लगवाते हैं, चकाचक, ये सब ऐसे बैठ के सुनेंगे। नीचे तुम्हारे लिए वीवीआईपी सोफा लगवाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, अमृत अमृत लेकर के अपना और सुनो कथा। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने वक्ताओं को शिक्षा दी कि व्यवस्था की दृष्टि से ठीक है, सबको जिसकी जहां व्यवस्था वहां बैठा लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कथा में अगर मंत्री महोदय आ गए तो कथा बंद करके आइए श्रीमान मंत्री महोदय की जय हो, आइए आइए विधायक जी आए हुए हैं, विधायक जी आए हुए हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप भगवान सुखदेव के सिद्धांत की अवहेलना। एक विधायक को देख के वक्ता प्रसन्न होके और अगर गदगद हो जाए, आइए आइए श्रीमान जी महोदय, स्वागत है आपका, कोई विशेष बात हो, परिचय देने में बुराई नहीं, परिचय दिया जाए। लेकिन कथा को रोक करके
कथा के मध्य में उनका महिमा मंडन वक्ता के द्वारा किया जाए, ये वीवीआईपी कल्चर ये कथा में नहीं होना चाहिए। और भगवान सुखदेव जी ने यहाँ स्पष्ट किया है कि भगवान की कथा भक्तों के लिए है, व्यापारियों के लिए नहीं। इसलिए भगवान सुखदेव देवताओं को वहां से भगा देते हैं। अब देवता भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास जाके बोले तो महाराज आज तो गजब हो गया, आज हमारा अमृत भी काम नहीं आया। हम अपना अमृत लेकर के गए थे, सुखदेव जी से हमने कहा ये हमारा अमृत परीक्षित जी को पिला दो, और बदले में कथामृत हम देवताओं को पिला दो। तो सुखदेव जी ने डांट करके हम सब देवताओं को भगा दिया। अब आप कुछ उपाय निकालिए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, पहले तो 7 दिन तक वेट करो, इंतजार करो, और देखो 7 दिन के बाद इस कथा के सुनने से परीक्षित का परिणाम क्या होता है, उसके बाद मैं निर्णय दूंगा। 7 दिन तक देवताओं ने इंतजार किया, और 7 दिन के बाद जब परीक्षित जी का मोक्ष हो गया, तो भागवत में लिखा है कि साक्षात भगवान ब्रह्मा भी परीक्षित के मोक्ष को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, और ब्रह्मा जी ने सत्य की तुला में जब तौला, सारे शास्त्र एक ओर रख दिए, भागवत जी को एक ओर रख दिया, बाकी सारे शास्त्र हल्के पड़ गए, भागवत जी भारी हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया, जो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराएगा उसका कल्याण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, उसके कल्याण में कोई बाधा नहीं है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। शौनक जी ने कहा महाराज ये कथा इतनी सुंदर है तो 7 ही दिन में क्यों सुनाई जाती है? महीने भर चलती, 2 महीने चलती, 3 महीने चलती, 11 दिन चलती, 21 दिन चलती, इस 7 दिन की परंपरा कहां से आई? भागवत 7 ही दिन की होगी, ये परंपरा कैसे चली? तब सूत जी महाराज कहते हैं सुनो, यह परंपरा तो सनकादि ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ करी। तो सनकादि ने नारद जी को कैसे सुनाई कथा, कब सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि बद्री विशाल में आए हैं। किस लिए आए? सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से। कहां आए? बद्री विशाल। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। आइए एक बार भगवान बद्रीनाथ को प्रणाम कर लें हम लोग मिलकर के। जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण, जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण, जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण, जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण। नारायण प्रभु नारायण, नारायण प्रभु नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण हरि नारायण, जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण।
भगवन नारायण जय जय बद्री विशाल भगवन नारायण भगोरी गोसाल भगवन नारायण भगवन नारायण बोलिए बद्री विशाल महाराज की जय हो। तो एक बार बद्री विशाल में 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों इकट्ठे हुए सत्संग की इच्छा से, सत्संगार्थम। और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। अब नारद जी कैसे थे? नारद जी का मुख मलिन, चिंता से व्याकुल। तो सनकादि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद बाबा तो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, और आज नारद बाबा को क्या हो गया? आज चिंता में, चिंता तो रहे। तो सनकादिकों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख, महाराज उदास क्यों है? कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी चिंता सता रही है आपको? चिंता। कहां से आ रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? आपको ये शोभा नहीं देता है, नो चेत शोभा नहीं दे रहा है आपको। संसार के लोग जब चिंतित होते हैं तो वो संत की शरण में जाते हैं, पर आप जैसे संत ही अगर चिंता करने लगेंगे तो फिर संसारियों का क्या होगा? इसलिए उचित नहीं है। आप अपनी चिंता का कारण बताइए, आपकी चिंता का कारण क्या है? सनकादि कहते हैं, आपको देखकर ऐसे लग रहा है मानो किसी दरिद्री का धन लुट गया हो। गत वित्तो यथा जनः, कोई महाकंजूस व्यक्ति हो और उस महाकंजूस व्यक्ति का अगर धन लुट जाए, उसके बाद उसका चेहरा कैसे बनता है? सनकादि कह रहे हैं आपका चेहरा वैसे ही लग रहा है, मुख मानो किसी दरिद्र व्यक्ति का धन लुट गया। पर महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं वो सांसारिक संपत्ति को अपनी संपत्ति नहीं मानते, वह तो भगवान के नाम को अपनी संपत्ति मानते हैं। जो संत हैं और भगवान के नाम को अपनी संपत्ति मानते हैं, उनका तो परम धन राधा का नाम है, भगवान का नाम है। तो हम सबका परम धन क्या है? हम सबका परम धन है भगवान नाम। आइए एक बार प्रभु को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए बोलिए राधा रानी की जय हो। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो
श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 श्री कुंज बिहारी राधा 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 श्री कुंज बिहारी राधा 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 हमारी जय राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 श्री कुंज बिहारी राधा 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 हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारी प्यारी राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री बोले राधा रानी की जय हो नारद जी कहते हैं शनकादि से भैया जैसे आप सत्संग के प्रेमी हो ऐसे मैं भी सत्संग का प्रेमी हूँ। सत्संग की इच्छा से ही मैं पृथ्वी लोक पर आया था, पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न संतों के यहाँ शांति मिली, न तीर्थों में शांति मिली। जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली तो मैं सीधे चला गया श्रीधाम वृंदावन। और नारद जी कह रहे हैं वृंदावन में जाकर के मैंने एक विचित्र दृश्य देखा।
नारद जी कहते हैं, जब मैं वृंदावन गया तो मैंने देखा एक युवती स्त्री की गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये कौन है? एक युवती स्त्री और उसके गोद में 2 बूढ़े लेटे हुए। नारद जी कहते हैं, भैया बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे, पर मैंने सोचा कि स्त्रियों के समुदाय में सन्यासी का जाया हुआ ठीक नहीं, तो मैं चुपचाप वहां से लौटने लगा। पर जब मैं लौटने लगा तो उस युवती स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। उस युवती ने आवाज दी, हे साधो एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी ठहर गए, बोले क्या करें देवी जी हम? तो उस युवती ने कहा, मज्जंताम अपिनाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं, इसलिए हे साधु ठहर जाइए। नारद जी कहते हैं, सनकादि से भैया मैं रुक गया। मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? काशित्वम और काईमो चेमा, ये दोनों बूढ़े कौन है तुम्हारे? और ये जो देवियां पंखा कर रही हैं, देवियां कौन है? तब उस युवती ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति इस नाम से जानी जाती हूँ। और ये जो बूढ़े मेरे गोद में लेटे हुए हैं, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी कह रहे हैं, देवी मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तुम मां हो के नवयुवती हो और तुम्हारे बेटे बूढ़े हो गए, ये कैसे हुआ? ये भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात आते आते मैं छिन्न भिन्न हो गई। और जब मैं नष्ट हो गई तो मैं तो श्रीधाम वृंदावन आ गई। वृंदावन आते ही मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चों का यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है, मेरे बच्चों को पूछने वाला यहाँ भी कोई नहीं है। इसलिए हे श्री नारद जी, आप मेरी चिंता का निवारण कीजिए कि मैं माँ हो के नवयुवती हूँ और मेरे जो पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए हैं, इनको भी आप पुनः बालक के रूप में परिणित कीजिए। तब श्री नारद जी ने कहा, देवी जब से भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए हैं, तभी से कलयुग का आगमन हो गया है, और कलयुग के कारण ही आपकी ये दशा हो गई। कलयुग के कारण ही आपके पुत्रों की ये दशा हो गई। कलयुग के कारण ही आपके पुत्रों को कोई पूछने वाला नहीं बचा। पर यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां आकर के आप पुनः नवयुवती हो गई। धन्यम वृंदावनम, यह वृंदावन धन्य है, जहां भक्ति हमेशा नाचती है, जहां भक्ति हमेशा नृत्य करती है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आकर के आप नवयुवती हो गई। ऐसे वृंदावन को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। एक बार हम सब मिलकर के आइए, वृंदावन धाम को प्रणाम करें। सभी लोग मिलकर के प्रणाम करेंगे। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो। आइए हम सब मिलकर के एक बार वृंदावन धाम को प्रणाम करें। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी।
मेरे उठे बिरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। गाइए सभी लोग। ओ बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली, जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली, वृंदावन जाऊंगी। बोली वृंदावन धाम की। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करें। शमसलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शमसलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शमसलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारूं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझ कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तुझ कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर 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 सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन में सुंदर संवाद हो रहा है और देखिए आज कथा का प्रथम दिवस है। आज शोभा यात्रा और के कारण थोड़ा विलंब हुआ है, इसलिए समय काफी हो गया है। कल से आप लोग ठीक समय पर कथा के लिए आएंगे। आज हम लोग कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे और थोड़ी देर भगवान नाम का आश्रय, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कल से ठीक समय पर हम लोग कथा के लिए आएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद हरि सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिले